नेपाल में अशांति का फायदा ऐसी ताकतें उठा सकती हैं जो भारत की आर्थिक तरक्की से परेशान हैं। इनमें चीन और पाकिस्तान से लेकर आतंकी संगठन भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी नेपाल की सरजमी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होता रहा है। सन 1999 की ये तस्वीर इंडियन एयरलाइंस की उसी फ्लाइट IC-814 की है जिसे पाकिस्तानी आतंकियों ने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हाईजैक कर लिया था। आतंकी काठमांडू के ही एयरपोर्ट से प्लेन में दाखिल हुए थे और विमान को हाईजैक कर अफगानिस्तान के कंधार लेकर गए थे। नेपाल की सुरक्षा चूक का खमियाजा भारत को 3 खूंखार आतंकियों को छोड़कर चुकाना पड़ा था। नकली नोटों के कारोबार से लेकर अंडरवर्ल्ड तक के काम के लिए नेपाल की सरजमी का इस्तेमाल होता रहा है। अब जब नेपाल आंदोलन की आग में जल रहा है, संविधान को लेकर एक पूरा इलाका अपनी ही सरकार के खिलाफ, ऐसे समय में ये न सिर्फ नेपाल के लिए चिंता की बात है, बल्कि भारत के लिए भी अशांत नेपाल खतरनाक साबित हो सकता है। इस तरह का सेंटीमेंट आगे बढ़ने से रोकना ही भारत की सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात होगी। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा भी यही दोहराते हैं कि अशांत नेपाल न तो नेपाल के हित में है और न ही भारत के हित में। अस्थिर और अराजक नेपाल ये न तो नेपाल के हित में है न भारत के हित में है, न नेपाल और भारत के बीच के संबंध के हित में है। भारत के लिए संकट इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा है, क्योंकि अस्थिर नेपाल का फायदा ऐसे मुल्क भी उठा सकते हैं जिन्हें भारत की बढ़ती ताकत से परेशानी है। इनमें पाकिस्तान और चीन समेत दूसरे पश्चिमी देश भी शामिल हैं। एंटी इंडियन फीलिंग्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना कम्युनिस्ट चाइना को है अच्छा भूमिका और असर बढ़ेगा। अभी का जो संकट है मधेशियों के हित में भी नहीं है, पहाड़ियों के हित में भी नहीं है और सत्ताधारियों के हित में भी नहीं है, भारत के हित में भी नहीं है। अब नेपाल भारत से अपील कर रहा है कि जो भी मुद्दा है उसे मिल बैठकर सुलझाना होगा, क्योंकि जलते नेपाल की आंच भारत को भी झुलसा सकती है। I look forward that they will come forward and resolve this crisis at the earliest. Now, it will have a tremendous impact in Nepal-India relations also.